वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम फॉर द सेशन। आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा तीसरा सेशन है हिंदी फॉरगिवनेस का। हमने इससे पहले 2 सेशंस किए हैं, मंडे को और ट्यूसडे को, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हम यानी कि सोल, हम जो आत्मा है, शरीर नहीं, हम पेड़ पौधा बनकर भी आते रहे हैं बहुत सारे जन्मों तक। हम जानवर बन के भी आते रहे हैं बहुत सारे जन्मों तक। फिर हमने इंसान का जन्म लिया, इंसान के शरीर में हमने जन्म लिया। एंड हमारा एक नहीं बट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जन्म होता है। तो सैकड़ों जन्मों के बाद हम इस स्थिति तक आ पाते हैं जहां हमारी सोच, जहां हमारी भावनाएं, हमारा कर्म अच्छे की तरफ बढ़ने लगता है। शुरू शुरू में शायद हम जब इंसानी जन्म लेना शुरू करते हैं तब हमारे कर्म शायद इतने पवित्र, इतने अच्छे नहीं होते हैं। हमसे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, हमसे बहुत ज्यादा बुरे कर्म होते हैं। और वो कर्मा कहाँ जाता है? हमारे कार्मिक अकाउंट में। जैसे हम सबके पास एक बैंक अकाउंट है जहां हमारे खर्चे और हमारे सेविंग्स दोनों का हिसाब रखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा एक कर्मा का अकाउंट है जहां हमारे अच्छे कर्म और हमारे बुरे कर्म का भी हिसाब किताब रखा जाता है। कौन रखता है ये हिसाब किताब? ऊपर बैठा हुआ एक इंसान, एक इंसान नहीं, एक और आत्मा, जिसे कहा जाता है चित्रगुप्त। कहते हैं कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये लिखा हुआ है कि एक जन है जो ऊपर भगवान के द्वार में बैठे हुए रहते हैं और उनका नाम है चित्रगुप्त। और उनके पास एक बहुत मस्त सी किताब है जिसमें हम सबका हिसाब किताब लिखा हुआ है। तो वैसे तो मैं इस चित्रगुप्त से कभी इंसानी शरीर में नहीं मिली, वरना मैं अपने अकाउंट्स चुपके से देख लेती। बट हम सब अपने अकाउंट्स नहीं देख सकते, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा अच्छे कर्म ज्यादा से ज्यादा करते रहे, बुरे कर्म जितने हो सके कम करें। अगर गलती से कोई बुरा कर्म हो जाता है तो उसे हम न्यूट्रलाइज कर ले, जल्दी से जल्दी उसके लिए माफी मांग ले, जाते हमारे अच्छे कर्म का बैलेंस बढ़ता रहे। So on that note, what did I just say? I just said that whatever karma we do as the soul, that gets accounted in our karmic account. That is called your Akashic records in your karmic accounts. So when you do something good, it becomes like a plus into your assets. When you do something bad, it becomes like a minus into your liabilities. So who keeps track record of all this? Not you, not me. There is someone, a divine soul who is named as Chitragupt, who resides in the heavenly abode and who does all this accounting. You and I, we just need to be aware of our actions, and we need to be aware that we need more good karma. We need to reduce our bad karma so that you and I can have a healthy, positive karmic balance. That will help us grow and evolve. Okay. So today, before starting the practice, I will share a small story. हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे. Yes, conscious karma. Very true. So today I will share a small story. ये स्टोरी महाभारत से है और ये मैंने पहले भी हमारे जब इंग्लिश सेशन हम ले रहे थे उसमें हमने शेयर किया था. क्या प्रूफ है या कहाँ से ये हमें मिलेगा कि हमारे जन्म और पुनर्जन्म होता है और हम एक जन्म में जो काम करते हैं, जो कर्मा क्रिएट करते हैं, उसका हिसाब किताब हमें दूसरे जन्म में देना पड़ता है. तो एक छोटी सी कहानी है जो महाभारत से है और ये गीता में लिखी गई है कि जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद धृतराष्ट्र कृष्णा के पास गए और उन्होंने कहा कि कृष्णा, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है. मैं एक बहुत भला राजा हूं. मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा. मैंने हमेशा सबकी अच्छे करने की कोशिश की और मेरे साथ इतना बुरा हुआ. मुझे अंधा बनाया गया. मेरे 100 पुत्र और 100 पुत्रों को मेरे सामने मार दिया गया. इतना बुरा किया गया मेरे साथ.
क्यों? कहाँ का इंसाफ है ये? तब कृष्णा ने और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले 100 जन्मों तक मैंने देखा है अपने जन्मों को, पिछले 100 जन्मों में मैंने कोई बुराई नहीं की, मैं हमेशा एक अच्छा भला इंसान था, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ये नाइंसाफी है। तब कृष्णा ने उनसे कहा कि धृतराष्ट्र, आप एक और जन्म पीछे जाइए, 101th ईयर, 101 जन्म पीछे जाइए और देखिए आपने क्या किया था। तो धृतराष्ट्र 101 जन्म पीछे गए, कृष्णा की मदद से वो 101 जन्म पीछे गए और उन्होंने देखा कि उस जन्म में भी वो एक राजा थे और उस जन्म में वो एक दिन एक जंगल में अपने सैन्य अपने जो ट्रूप्स है, अपने जो सैन्य थे उनके साथ वो गए थे और एक बहुत खूबसूरत सा पॉन्ड था, लेक था, वहां एक हंसराज था और वो हंसराज अपने 100 छोटे छोटे बच्चे हंसों के साथ पानी में तैर रहा था, खेल रहा था। धृतराष्ट्र राजा ने 101 जन्म पहले अपने सैन्यों से कहा कि इस हंसराज की आंखें निकाल दो, अपने मजे के लिए, अपने खुशी के लिए। वो ऐसा ही राजा था, उसने कहा कि इस हंसराज की आंखें निकाल दो और इसके जो 100 छोटे छोटे हंस इसके साथ खेल रहे हैं उन सबको मार दो। इससे क्या हुआ? उन्हें खुशी मिली, उनके आत्मा को शांति मिली, उनको एक अजीब सा मजा मिला और उनके आदेश पर उनके सैन्यों ने ऐसा ही किया। उस हंस की आंखें निकाल दी और 100 छोटे छोटे बच्चे हंस को मार दिया। ये जो कर्मा उसने क्रिएट किया, नेगेटिव कर्मा, ये कौन देख रहा था? ऊपर बैठा हुआ वो चित्रगुप्त। एंड उन्होंने ये लिखा कि इस आत्मा ने, इस सोल ने ऐसा ऐसा कर्म किया। उसके अकाउंट में क्या क्या लिखा गया? आंखों को खो देना, अंधा हो जाना और 100 पुत्रों को खो देना। इसका न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ? 100 जन्म बाद। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने पूछा कि इसका जो न्यूट्रलाइजेशन है ये तो अगले जन्म में आप कर सकते थे। मैंने एक जन्म में गलती की, अगले ही जन्म में आप मुझे इसकी भरपाई करने के लिए बोल सकते थे। 100 जन्म तक क्यों इंतजार करना पड़ा? तब कृष्णा ने कहा कि 100 पुत्र होने के लिए तुम्हें उतने अच्छे कर्म भी तो कमाने पड़ते थे। तुम्हें 100 पुत्र मिले, तुम्हें इतना बड़ा राज्य मिले, इसके लिए तुम्हें अच्छे कर्म भी तो कमाने पड़ते ना। इसलिए 100 जन्मों तक तुमने अच्छाई की, तुमने अच्छे कर्म कमाए, इतना अच्छा कर्म कमाया कि तुम वापस से एक इतने बड़े राज्य का राजा बन सके, तुम्हें 100 पुत्र हासिल हो सके। नाउ वॉज द टाइम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब वक्त था उस पुराने कर्म को चुकाने का। इसलिए तुम अंधे हुए और इसलिए तुम्हारे 100 पुत्रों को तुम्हारे जीते जी मार दिया गया। This is the story which proves the birth and rebirth process, which proves the entire process of karma. कर्मा के जो बेसिक रूल्स है कि कर्मा आप आज करते हो और कल आपको उसकी भरपाई करनी पड़े, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात कि आप किसी जन्म में कर्म करते हो, उसका जो फल है वो आपको अगले जन्म में मिलता है। उसने जो अच्छे कर्म किए, 99 इनकारनेशंस तक जो उसने अच्छे कर्म किए, उसी के बदौलत उसे राजा बनने का मौका मिला। अगर आप स्टोरी को जानते हो तो धृतराष्ट्र एक्चुअल में राजा नहीं बन सकते थे, कोई और उनका भाई राजा बनता, पर उनको राजा बनने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे। उनको 100 पुत्र हासिल हुए। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे कर्म थे। लेकिन जो बुरा कर्म उन्होंने किया था, उसकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। और ये इससे ये भी साबित होता है कि धृतराष्ट्र जैसे अच्छे इंसान, अच्छे सोल भी एक जमाने में, एक इनकारनेशन में इतने कठोर थे कि सिर्फ अपने मजे के लिए उन्होंने इतने सारे प्राणों की हत्या की। तो अभी अगर हम इसी कहानी को
जो महाभारत के ग्रंथों में लिखी गई है, गीता में लिखी गई है, उसी कहानी को अगर आप हमारे अपनी जिंदगी में अगर आप बिठाना चाहें, आप और मैं, आज आप और मैं, हमारे पास इतना ज्ञान है कि हम बैठ के अपनी जिंदगी का आधा घंटा, 1 घंटा दे रहे हैं। हम पाप पुण्य की बातें कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम लोगों को डोनेशंस दे रहे हैं, हम लोगों से माफी मांग रहे हैं। आज आपके और मेरे अंदर ये ज्ञान है, आज आपके और मेरे अंदर ये सोल जो है ये इतना मैच्योर्ड हो चुका है। लेकिन जब हम अपनी पहली जन्म ले रहे थे, आज से 100 जन्म पहले, हो सकता है आपने और मैंने भी इतने ही कठोर हरकतें की हों, आपने और मैंने भी 2-4 लोगों की प्राण ली हो, हमने भी चोरियां की हो, हमने भी डकैती की हो, हमने भी रेप जैसे गुनाह किए हो। क्या आप और मैं चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही चीजें दोहराई जाए, जाते हम उसे न्यूट्रलाइज कर सके? देखिए, न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। कर्मा में अगर लिख दिया गया है एक बार, तो उसे भरपाई तो करनी पड़ेगी, न्यूट्रलाइज तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रलाइज करने के 2 तरीके हैं। या तो वो सेम चीज को भुगतो, या तो उस सेम दर्द से गुजरो, या तो वही सेम परेशानियों से अपने आप को वापस से गुजरने दो, जो हमने दूसरों के साथ किया। या दूसरा तरीका क्या है? अपने घर बैठ के सच्चे दिल से माफी मांग लो कि मैंने शायद किसी जन्म में गलती की है, अब तो मुझे वो गलती याद भी नहीं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जब हमसे गलतियां होती हैं, सामने वाले को तकलीफ होती है। यस, नॉन प्राणिक हीलर भी ये कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ये सेशन ओपन टू ऑल है। तो अगर आप प्राणिक हीलर और नॉन प्राणिक हीलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चाताप हर इंसान के लिए है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, प्लीज भगवान मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। और जिन जिन सोल्स को मेरी वजह से दर्द और तकलीफ हुआ है, उन सभी सोल से मैं माफी मांगती हूँ। जैसे अगर आज मैं धृतराष्ट्र होती, तो मैं धृतराष्ट्र बन के क्या माफी मांगती? शायद 100 जन्म पहले जिस हंस को मैंने तकलीफ पहुंचाई, उस हंस ने भी शायद 100 जन्म ले लिए हैं। आज शायद वो भी एक इंसान है, किसी और दुनिया में, किसी और जगह, कहीं और है। मैं तो उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं माफी मांगना चाहती हूँ। किसी भी प्राणी से, किसी भी पेड़ पक्षी से, किसी भी अ, मछली से, किसी भी इंसान से अगर मैंने कोई भी गलती की है, तकलीफ पहुंचाई है, प्लीज 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 मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। उन सभी सोल्स को ब्लेस करेंगे और उन सभी सोल्स को माफ भी कर देंगे जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। क्योंकि हो सकता है कि मैं वो 100 साल पुरानी हंस हूं, मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं, मे बी मैं वो हंस हूं जिसे अंधा कर दिया गया था। तो यहाँ मुझे जो धृतराष्ट्र का जो सोल है उसे माफ कर देना होगा, क्योंकि वरना ये साइकिल पूरा नहीं होगा, रिवेंज चलता रहेगा। अगर मैं वो हंस थी तो मेरे दिल में क्या होगा? मैं भी उस धृतराष्ट्र वाले सोल से माफी बदला लूंगी। अगर बदला 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 खेलते रहेंगे तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा। जिंदगी भर नहीं, जन्मों तक चलता रहेगा। एक जिंदगी बहुत छोटा है एक बदले को पूरा करने के लिए। सो इसलिए आज हम उन सभी सोल्स को माफ कर देंगे जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है जन्मों तक, और हम उन्हीं सभी सोल से माफी मांग लेंगे जिनको हमने तकलीफ पहुंचाई है जन्मों तक। और कोशिश करेंगे, भगवान से दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्लीज हमारे कर्मों को निष्क्रिय कर दे, बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे, हमें अच्छी ताकत दे, हमें अच्छी शिक्षा दे, हमें वो पावर दे जिससे कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा कर सके, ग्रो कर सके, इवॉल्व कर सके। जिंदगी में फिर कभी हम चोर डकैत ये सब बन के ना आना पड़े, हमें हमें भी ये सारी तकलीफें ना झेलनी पड़े। और ओके, यस, वी विल डू इट फॉर ऑल द सोल्स टेकन टुगेदर, सभी सोल्स को साथ में लेके करेंगे। ओके और आज हम सिर्फ ओपन फॉरगिवनेस करेंगे कि सभी सोल्स के साथ ये फॉरगिवनेस आज हम करेंगे। और कल से शुरू करते हुए एक एक जिंदगी के एक एक पहलू को उठा के करेंगे। शरीर के लिए अगर हेल्थ इश्यूज है,
मनी इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, एक एक दिन जिंदगी के एक एक पहलू के लिए फॉरगिवनेस करेंगे। आज ओवरऑल करेंगे। आपने यहाँ पूछा है कि वेज नॉन वेज खाना, उसमें भी क्या कर्मा इन्वॉल्व होता है? यस, टू सर्टेन एक्सटेंट जरूर होता है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल किसी ना किसी प्राणी की जिंदगी को खत्म करके फिर उसकी आहार कर रहे हैं, भोज कर रहे हैं। बट उतना नहीं होता जितना कि डायरेक्ट किलिंग में होता है, क्योंकि क्या है ना कि ये जिंदगी का साइकिल है। अगर हर इंसान किसी ना किसी, हर जीव किसी ना किसी दूसरे जीव को मारकर उसको खाकर ही जिंदा है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट ये है कि क्या हम उसको मारने में खुशी महसूस कर रहे हैं? अगर हम एक फिश खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक फिश को खा रहे हैं, तो उस फिश को ऑब्वियसली मार के ही हम उसके बाद खा रहे हैं उसे। बट क्या हम सिर्फ उसे अपनी जिंदगी का आहार समझ के खा रहे हैं, या हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है कि हमने भी किसी इंसान, किसी प्राणी को मारा है एंड हम उसको खा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वहां क्या है ना, इंटेंशन मैटर करता है। अगर आप सिर्फ इसे अपना आहार समझ के खा रहे हैं, इफ यू आर जस्ट ईटिंग इट considering that this is my food, I have to eat it to live, and you're eating it, it's okay. But if possible, if it is possible, it is good to become a vegetarian, because then you are showing mercy on the animal kingdom. If possible, if it is not possible, if your body really needs it, go ahead and eat it. But हमने last week ये share किया था कि before we eat any food, even if it is a vegetarian food, if we can bless the food, अगर हम उस food को bless करके खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक पेड़ से एक कुछ भी तोड़ रहे हैं तो भी तो हम उसकी जान तो ले ही रहे हैं ना, आफ्टर ऑल वो फ्रूट भी तो गया आफ्टर ऑल। सो अगर हम कोई भी फूड खा रहे हैं, उसे अगर हम ब्लेस करके खा सकते हैं कि ये जो जो सोल इस फूड में था, उस फिश में था, उस चिकन में था, उस गोट में था, उस काउ में था, उस पिग में था, उस ट्री में था, किसी में भी वो सोल था, वो सोल भी ब्लेस्ड हो, वो सोल भी इवॉल्व हो सके, तो हमारा फूड एवरी सिंगल डे प्रसाद बन जाएगा। So this is a beautiful way of converting the energy of your food. आप अपने फूड को रोज ब्लेस करके खाइए, तो कुछ भी आप खाना खा रहे हो वो एवरी डे प्रसाद बन जाएगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम फॉरगिवनेस करेंगे, एक ही फॉरगिवनेस करेंगे, एक बार ही करेंगे, पर सच्चे दिल से करेंगे। सच्चे दिल से उन सभी सोल्स को ब्लेस करेंगे जो हमसे जन्मों से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई एक सोल आज अभी इस वक्त आपके बाजू में बैठा हुआ है, जो आपसे जन्मों से जुड़ा हुआ आ रहा है। उसके साथ आपकी अच्छी रिश्ता हो सकता है, थोड़ा कड़वाहट हो सकता है रिश्ते में, पर फॉरगिवनेस करने से उस सोल के साथ रिश्ता धीरे धीरे बदलता रहेगा, बेटर होता रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, एंड I will request everyone, please put your hands in front of your heart. Slowly and gently bring your awareness outside the physical body. धीरे धीरे अपनी सोच को, अपनी चेतना को अपने फिजिकल शरीर से बाहर आने दीजिए। इस बात को महसूस कीजिए कि ये जो शरीर है ये बहुत कम समय के लिए है। कोई कोई शरीर तो साल 2 साल के लिए होता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, बस, और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, जो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा का कोई विनाश नहीं है, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा से कोई कुछ छीन नहीं सकता, आत्मा को कोई कुछ दे नहीं सकता। आत्मा सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आती रहती है। हम हर जन्म लेते हैं सिर्फ एक उद्देश्य के साथ कि उस जन्म में हम कुछ बेहतर बनेंगे, कुछ सीखेंगे, हम और ग्रो करेंगे। धीरे धीरे एक एक जन्म मोक्ष की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये शरीर हमें सिर्फ मदद करती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।
ये शरीर हमें सिर्फ मदद करती है इस धरती पर अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए। तो धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को उस शरीर से बाहर लेकर आइए और अपनी आत्मा से सचेत होइए। समझिए कि आप सिर्फ एक सोल है। आई एम द सोल, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी। अपने सामने एक और बहुत बड़े से ब्यूटीफुल से खूबसूरत से व्हाइट लाइट को इमेजिन कीजिए। ये व्हाइट लाइट उन सभी सोल्स की है जो जन्मों से हमारे साथ है, जिन्हें हमने किसी ना किसी जन्म में दुख दर्द तकलीफ पहुंचाई है। ये दिव्य रोशनी उन सभी सोल्स की है जिन्होंने किसी ना किसी जन्म में हमें तकलीफ पहुंचाई है। अपने हाथों को अपने हृदय के सामने रखिए और कहिए आत्मा नमस्ते। बहुत ही नम्रता के साथ कहिए आत्मा नमस्ते। With a lot of humility, imagine this white light in front of you and say आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ। I salute the divinity within you. हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती है। We are all the child of that divine supreme God and we all make mistakes. I forgive you for your mistakes. I forgive you for all the hurt and pain you have ever caused to me in this incarnation and all the previous incarnations. मैं आप सभी को माफ कर देती हूँ इस जन्म के लिए और पिछले सभी जन्मों के लिए। अगर आपने कभी मुझे कोई भी दर्द या तकलीफ दी है, भले ही वो कोई भी दर्द या तकलीफ क्यों ना हो, फिजिकल शरीर को आपने तकलीफ दिया है, मेरे फाइनेंसेस को आपने तकलीफ दिया है, मुझे आपने इमोशनली हर्ट किया है, मुझे आपने सेक्सुअली हर्ट किया है, मुझे आपने स्पिरिचुअली हर्ट किया है, चाहे आपने कोई भी दर्द तकलीफ मुझे क्यों ना दी हो, मैं आपको माफ कर देती हूँ। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे ही कर्मा का फल था। आपको तो सिर्फ भगवान ने चुना था, एक माध्यम बना के भेजा था मेरी जिंदगी में, मुझे सबक सिखाने के लिए, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि जब दर्द होता है, तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। मैंने भी किसी को यही दर्द, यही तकलीफ दी थी, इसीलिए ये घूम के मेरे पास आया। आप इसकी सही वजह नहीं हो, इसलिए मैं आप सबको माफ कर देती हूँ इस जन्म के लिए और पिछले सभी जन्मों के लिए। हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ, सच्चे दिल से माफ कर देती हूँ। भगवान आपके किए गए सभी बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। भगवान आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी करुणा और क्षमा दान करे। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। जाने अनजाने अगर मैंने आपको कभी दुख या तकलीफ पहुंचाई है किसी भी जन्म में, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने कर्मों से अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली है। मुझे इस बात का एहसास है कि क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरे कर्म है। आज मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आज मैं किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करना चाहती। आज मैं किसी को पैसों का तकलीफ नहीं देना चाहती। आज मैं किसी को सेक्सुअली हर्ट नहीं करना चाहती। आज मैं किसी को स्पिरिचुअली हर्ट नहीं करना चाहती। मैं एक आत्मा हूँ और मैं सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए।
मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ. I, the soul, I, the child of God, I ask for forgiveness for all the hurt and pain I have ever given to you. I completely forgive you all. Please completely forgive me. I release you all. Please release me. May the divine supreme God bless each one of us with his love, mercy, compassion, and forgiveness. May the divine supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with each one of you and with me. Go in peace. Go in peace. Go in peace. Om Shanti. 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 Om. जितने भी नेगेटिव कॉज हमसे जुड़े हुए हैं वो सारे कॉज हमसे टूट जाए. कट कट कट. अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखिए. कीप योर हैंड्स इन द ब्लेसिंग पोजीशन. सोचिए वो सभी सोल्स जो आपसे जन्मों से जुड़े हुए हैं. हमें वो सोल्स याद नहीं पर भगवान को सब पता होता है. भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान की क्षमा उन सभी सोल्स की तरफ बढ़ जाए. वो सभी सोल्स बहुत बहुत दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति से भर जाए. उनकी जिंदगियां बेहतर हो जाए. कोई भी बदला की भावना जो आपके और हमारे बीच में है वो सभी मिट जाए. सभी सोल्स आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके. May each and every soul who is connected to us through the past incarnations be blessed with tremendous good blessings, with guidance, help, protection, soothing, healing energies. May you and I and every single soul be blessed with love, mercy, kindness, compassion. Our limitations are not God's limitations. So let this energy flow to every single soul. We are all super, super receptive in full faith. So be it, so be it, so be it. अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन की एनर्जी हमारे अंदर आने वाली है, जो दिव्य प्रेम, दिव्य रोशनी और दिव्य शक्ति हमारे अंदर आने वाली है, वो हमारे पिछले सभी जन्मों को हील कर दे. हमने किसी भी जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं उन्हें हील कर दे. हमारे जो बुरे कर्म संयुक्त होके रखे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हील कर दे. हमारे इस जन्म को हील करे, हमारे आने वाले जन्मों को हील करे. प्यार से, रोशनी से, शक्ति से. May the divine love, light and power that will descend into us during this meditation heal our past negative karma, heal our present and heal our future. May this divine energy heal every single chakra of our body, heal every single organ, every single energy body connected to us, and heal us completely. We are super, super receptive in full faith. So be it, so be it.